बहुपद के नाम से डर लगता है? क्या शून्यक निकालने में आपको मुश्किल होती है? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सिर्फ 5 मिनट में आप सीख जाएंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। शून्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इस समीकरण को हमें दो गुणनखंड में तोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सामने में x² है, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1। ठीक है, अब गुणनखंड में क्या करना होता है कि सामने वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को आपस में गुणा करना होता है। मतलब 8 का गुणा हम करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो 8 का गुणा हम 1 के साथ किए, अगर यहाँ पे 2 रहता तो किससे करते, 2 के साथ करते। तो 8 एकम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें देखना है 8 को हमें ऐसी संख्याओं से तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने में 2 आए। ठीक है, तो चलिए तोड़िए 8 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल में देखते हैं कितने बार में 8 आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 बार में। ठीक है, अब इसको पलट के देखिए 4 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 बार में। तो 4 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 8। 8 तो आ गया। अब हम देखते हैं कि इसे जोड़ने पर कितना आता है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ पे तो नहीं है, तो अब हम इसे घटा के देखते हैं। 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2। देखिए यहाँ पे हमें माइनस करने पर आ रहा है, तो हम इस 2 के जगह में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। तो चलिए देखते हैं 1x², या तो हम 1 को लिखें या इसे हम नहीं भी लिख सकते। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 2 है, उसके जगह में हम लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, x है तो x रख दीजिए, फिर माइनस 1 को से उतार देंगे। ठीक है, फिर अब देखिए x²। ठीक है, यहाँ पे 1 को रखिए। फिर अब इस 4 माइनस 2 है, इसे हमें माइनस नहीं करना है, हमें इसका गुणा x के साथ करना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, 4 का गुणा x के साथ करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, फिर 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, मतलब हमें इनका एक एक जोड़ी बनाना है दो संख्याओं का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है कि हम उसे कॉमन निकाल सके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप देखिए आपको कॉमन निकालना नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को एकदम सिंपल से बता रही हूँ यहाँ पे कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे 2 बॉल है। ठीक है, और यहाँ पे एक बैट है, मान के चलिए ये हो गया, एक बॉल है और एक बैट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में जो भी सेम है उसे हम निकालेंगे। यहाँ पे कौन सी सेम है, यहाँ पे भी 2 बॉल है, यहाँ पे भी एक बॉल और एक बैट है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बॉल को। ठीक है, ये वाला बॉल निकालिए, इसमें से ये बॉल निकालिए, तो ये क्या बचा, ये बचा बॉल और बैट। ठीक है, ये बॉल और बैट बच गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें निकालना है, इन दोनों में आपस में देखना है कि कौन सेम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x है, दोनों में x है, तो यहाँ पे हम लोग x को निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन देखने के लिए यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, तो x नहीं निकलेगा। ठीक है, x नहीं निकलेगा, तो अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में क्या 8 आता है। तो 2 के टेबल में 8 आता है, कितनी बार में आता है, तो ये आता है 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 2 को बाहर निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x माइनस, अब कितने बार में आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 बार में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, इतना तक समझ आया। अब हमें देखना है कि ये सेम है और ये सेम है। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है, अब हम
रखेंगे दूसरा में x प्लस 2। ये वाला बचा था, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से निकालने के लिए हमने गुणनखंड विधि अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें बोला है कि शून्यक निकाले, तो हमें शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, px का मान हमें क्या रखना होता है, 0 रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे px का मान हम 0 रखे, ठीक है। तो आगे क्या होगा, इन दोनों का मान भी आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे px का मान है ना, ये सभी px का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और इसका मान भी हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x का मान निकालेंगे तो ये माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो x बराबर कितना आ गया, ये हो गया प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो इसका शून्यक क्या निकला, इसका शून्यक निकला है 4 और ये माइनस 2, ठीक है। देखिए इसका आंसर आ गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है px बराबर 3x माइनस 6। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इस 3 पद वाले बहुपद में हमें शून्यक ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही पद है, तो 2 पद का गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि px का मान हमें 0 रखना होता है, px बराबर यहाँ पे हमें 0 रखना होता है, ठीक है। तो इसे हम गुणनखंड ना करके सीधा px बराबर 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पद है, 3 पद नहीं है। अगर 3 पद होता तो गुणनखंड करते, ठीक है। तो देखिए अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम 3x को सेम रखेंगे और 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस 6, ठीक है। तो माइनस 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6। अब x का मान निकालिए, तो 3 तो गुणा में है, तो गुणा में होकर वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, तो 6/3, ठीक है। अब 6 को और 3 को काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 2, मतलब कि x का शून्य क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दे देता है। तो आप इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।